संतोष नगर गांव का रहने वाला सेठ चंपकलाल एक बहुत ही रईस आदमी था। उसने अपने लिए अपार दौलत जमा कर रखी थी। उसकी पत्नी उसे लाख समझाती थी कि इतनी कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। सेठ चंपकलाल इतना कंजूस था कि कपड़े फट जाने पर भी वह उन पर पैबंद लगवाकर पहनता रहता। यही हाल उसके जूतों का भी था। उसने पिछले कई सालों से अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे। इन जूतों में जगह जगह छेद होकर पैबंद लग चुके थे। उसके घर में यूं तो खूब नौकर चाकर थे, परंतु वे भी उसकी कंजूसी से परेशान होकर जल्दी ही भाग जाते थे। एक दिन सेठ चंपकलाल अपनी गांव की एक गली से गुजर रहा था। वहां गली में बच्चे खेल रहे थे। चंपकलाल जब उधर से निकला तो उसका एक पैर नाली में चला गया। उसने पैर निकाला तो देखा उसका जूता फट गया था। पंजे के पास से तला अलग होकर उसका पैर दिखाई दे रहा था। बच्चों ने चंपकलाल को उसके घर तक पहुंचने में सहायता की और वह अपने घर पर पहुंच गया। अगले दिन चंपकलाल मोची के पास गया जूते ठीक करवाने के लिए। तो मोची ने बताया, सेठ जी, ये जूते बहुत पुराने हो चुके हैं, अतः इन्हें जोड़ने का कोई भी लाभ नहीं होगा। परंतु चंपकलाल ने जिद करके उन्हीं जूतों को फिर से ठीक करवा लिया। एक सप्ताह बाद चंपकलाल फिर उसी गली से गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की निगाह चंपकलाल के जूतों पर पड़ी। वह दूसरे बच्चे के कान में फुसफुसाया, जरा इसके जूते तो देखो। सभी बच्चे हंसकर चंपकलाल के जूते देखने लगे। चंपकलाल चिढ़ गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। बच्चों को इसमें बहुत ही आनंद आया। एक छोटी सी नटखट लड़की चिल्लाकर बोली, वाह क्या चितकबरे जूते हैं। सारे बच्चे एक स्वर में बोले, क्या चितकबरे जूते हैं। चंपकलाल सुनकर चिढ़ने लगा और आगे बढ़ गया। इसके बाद चंपकलाल जब भी उधर से गुजरता बच्चे चिल्लाकर कहते, चितकबरे जूते। धीरे धीरे चंपकलाल की चिढ़ बन गई चितकबरे जूते। वह जहां कहीं से भी जाता कोई ना कोई आवाज जरूर लगाकर कहता, चितकबरे जूते, और चंपकलाल चिढ़ जाता। घर पर उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अब इन जूतों को फेंक कर नए जूते खरीद लो, परंतु चंपकलाल ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल गई तो वह अपने जूतों से सचमुच ही परेशान हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इन जूतों को किसी भिखारी को दान में दे देगा। अतः वह सुबह उठकर सैर को गया और लौटते समय एक भिखारी को अपने जूते देता आया। भिखारी जूते पाकर बहुत ही खुश था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। परंतु सेठ जी के जाने के बाद जब उसने जूतों को देखा तो उन पर बहुत सारे पैबंद देखकर वह हैरानी से देखने लगा। फिर सड़क के एक किनारे बैठकर वह उन जूतों को पहनने का प्रयास करने लगा। उसी समय एक सिपाही वहां पर गुजर रहा था। उसने भिखारी को जूते उलटते पलटते देखा तो शक हुआ कि भिखारी कहीं से जूते चुरा कर लाया है। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया। जूतों को देखते ही वो सिपाही पहचान गया कि ये जूते तो चंपकलाल के हैं। वह भिखारी से बोला, तूने चोरी की है, इसलिए तुझे कोतवाली चलना पड़ेगा। बेचारा भिखारी बोला, साहब, मैं यह जूते चुरा कर नहीं लाया, एक सेठ मुझे अभी देकर गए हैं। परंतु सिपाही बोला, जिस सेठ के ये जूते हैं वह तो महाकंजूस आदमी है। वो सेठ तुझे जूते दे ही नहीं सकता, उसे ये जूते बहुत ही प्रिय हैं। तू झूठ बोलता है। मैं तुझे कोतवाली ले जाकर ही तय करूंगा कि तुझे क्या सजा दी जाए। सिपाही भिखारी को लेकर कोतवाली चला गया और वहां पर चंपकलाल को भी बुलवाया गया। चंपकलाल को जब पता चला कि कोतवाली से उसे बुलावा आया है तो वह भौचक्का रह गया। सोचने लगा कि मेरा वहां पर क्या काम हो सकता है। चंपकलाल जब कोतवाली पहुंचा तो अपने पुराने जूतों को वहां देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने देखा कि भिखारी को कारागार में डाला गया था। चंपकलाल ने यह कहने की बहुत ही कोशिश की कि भिखारी ने चोरी नहीं की, परंतु सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और बिना सुने ही सेठ को उसके चितकबरे जूते वापस दे दिए। चंपकलाल बहुत ही दुखी मन से जूते वापस ले आया और उनसे छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मानो,
ये जूते कूड़ेदान में फेंक दो। चंपक लाल को यह विचार जच गया। उसने अपने घर के कूड़े के साथ जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। 2 दिन तक जब जूतों की कोई खबर नहीं आई तो चंपक लाल जूतों की तरफ से निश्चिंत हो गया। परंतु तीसरे दिन उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। वह बोला, सेठ जी, मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। सेठ ने खुश होकर कहा, किस बात का इनाम मांग रहे हो, पहले ये तो बताओ। सफाई कर्मचारी ने जूते दिखाते हुए कहा, किसी नौकर या किसी चोर ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में फेंक दिए थे। आज मैंने सफाई की तो सोचा आपके चितकबरे जूते आपको वापस दे दूं तो मुझे इनाम मिलेगा, इसीलिए मैं आपके घर चला आया। चंपक लाल की इच्छा हुई कि वह बहुत जोर से चीखे और क्रोध से डांट कर उसे भगा दे, परंतु वह बड़ा सेठ होने के नाते ऐसा ना कर सका। उसने चुपचाप जूते रख लिए और कर्मचारी को वहां से भगा दिया। अब तो चंपक लाल का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हरदम उन जूतों से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचता रहता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इन जूतों को नदी में फेंक दूं। पानी के बहाव में ये जूते कहीं दूर चले जाएंगे। फिर उसने एक दिन पुल पर खड़े होकर उन जूतों को नदी में फेंक दिया और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर बाद कुछ बच्चे उसके पास भागते हुए आए और बोले, सेठ जी, आपके चितकबरे जूते किसी ने नदी में फेंक दिए हैं। हम नदी में नहा रहे थे, तभी हमने इन जूतों को किसी को ऊपर से फेंकते देखा। हमने पानी में तुरंत आपके चितकबरे जूते पहचान लिए। यह लीजिए, अपने जूते संभालिए। अब तो सेठ चंपक लाल क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसे जूतों से छुटकारा पाने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। वह सारा दिन घर में ही बिताने लगा। उसका व्यापार में मन ना लगता था। इस कारण से उसका व्यापार मंदा होता जा रहा था। एक दिन सुबह वह नगर की सीमा पर पहुंचा और नगर से बाहर जाने वाले एक यात्री से प्रार्थना की, भाई, यह जूते चाहे तो आप ले लो, अन्यथा आप नगर से बाहर जा रहे हो, इन्हें अपने साथ ले जाओ, वहां किसी जरूरतमंद को दे देना। वो अजनबी व्यक्ति सेठ की तरफ हैरानी से देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जूते शहर से बाहर क्यों भेजना चाहता है। फिर उसने सेठ की परेशानी समझकर जूतों को एक थैले में डाल लिया। सेठ वापस आ गया, परंतु अगले दिन नगर के राजा ने चंपक लाल को बुला भेजा। तब चंपक लाल बहुत ही परेशान हो गया। जब चंपक लाल राजा के पास पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक परदेसी उसके चितकबरे जूते चुराकर नगर की सीमा के बाहर ले जा रहा था, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो चंपक लाल रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि जूते मिल जाने पर भी चंपक लाल रो क्यों रहा है। राजा ने पूछा, चंपक लाल, तुम इतने धनी सेठ हो और ये तुम्हारे प्रसिद्ध चितकबरे जूते तुम्हें मिल गए, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो। चंपक लाल ने रोते रोते राजा को जूतों और कंजूसी की सारी कहानी सुना दी और साथ ही यह भी बता दिया कि लोगों ने उसकी चिढ़ चितकबरे जूते बना दी है। राजा ने कहा, ठीक है, हम इन चितकबरे जूतों को शाही संग्रहालय में रख देते हैं ताकि लोग जब तुम्हारे जूतों को देखें तो तुम्हारी कंजूसी को याद करें। तुम्हें इन चितकबरे जूतों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम यहाँ से खुशी से जा सकते हो। चंपक लाल को इतनी राहत तो अवश्य मिल गई कि अब वे चितकबरे जूते उसके पास नहीं थे, परंतु अब वह यह सोचकर परेशान था कि शाही संग्रहालय में जूतों को रखने से लोग उन जूतों को कभी भुला नहीं सकेंगे। परंतु फिर भी वो उन जूतों से छुटकारा पाकर बहुत ही खुश था। माधव नाम का एक आदमी लक्ष्मीपुर गांव में रहता था। वो गांव में मजदूरी करके अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरता। माधव का परिवार काफ़ी बड़ा था। उसके 4 बच्चे थे। गांव में उसे हर रोज़ मजदूरी का काम नहीं मिलता था और मिल भी जाए तो उसकी आमदनी ना के बराबर ही होती थी। इतनी कम आमदनी में वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता और ना ही उन्हें ठीक से कपड़े पहना पाता।
एक बार रात के समय सोते हुए माधो ने सपना देखा कि वो बड़े खा रहा था जो उसे बहुत ही पसंद थे। नींद में ही उसके मुंह में पानी भर आया। सवेरे उठते ही उसने अपनी पत्नी से सपने के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, चावल की मांड का पानी पीने को तो हम तरस रहे हैं और तुम बड़ा खाने की इच्छा कर रहे हो। बहुत खूब। इसके बाद वो एक कटोरे में चावलों की मांड लाई और पति के सामने रखती हुई बोली, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि शहर जाकर कोई काम ढूंढो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। इस गांव में रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। माधो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ना जाने क्यों शहर जाकर काम करने से वो डरता था। इसीलिए जब जब उसकी पत्नी ये बात उठाती तो वो टाल देता और कहता कि बाद में देखेंगे। इस बार भी उसने यही जवाब दिया और हाथ मुंह धोने के लिए घर के आंगन में चला गया, ये सोचकर कि वापस आकर मांड पीऊंगा। इतने में उसके पड़ोसी मंगल का एक 7 महीने का छोटा सा बेटा रेंगता हुआ आया और मांड के बर्तन को गिरा देता है। ये देखकर माधो ने चिढ़ते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी वजह से ही मांड का पानी भी नहीं पी पाया। मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। पत्नी ने कहा, जाने दो ना, बेचारा मासूम है, उसे क्या मालूम, अभी अभी तो रेंगना सीख रहा है। गलती हमारी ही है, हमें सावधान रहना था। माधो भूखे पेट ही गांव में मजदूरी ढूंढने के लिए चल पड़ा। काफी खाक छानने के बाद उसे कोई मजदूरी नहीं मिली। घूमते घूमते माधो जब पटवारी के घर के सामने से गुजरा तो वड़ों के पकने की सुगंध सूंघकर उसके मुंह में पानी भर आया। तभी घर से बाहर आते हुए पटवारी से उसने कहा, मालिक कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। पटवारी ने कहा, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, सब लोग व्यस्त हैं। तुम ऐसा करो, कुएं से पानी भर कर ले आओ और आंगन में होज में भर दो। ये कहते हुए पटवारी वहां से चला गया। माधो कुएं में से पानी लेने गया तो पानी बहुत ही नीचे था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर होज को पानी से भर दिया। 1 घंटे बाद पटवारी की पत्नी ने उसे 2 रुपए दिए और जाने के लिए कह दिया, परंतु माधो तो बड़ों का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मालकिन 2 बड़े हों तो दे दीजिएगा। पटवारी की पत्नी ने लाचारी जताते हुए कहा, अरे बड़े तो सब के सब खत्म हो गए। जो भी मेहमान आए थे उन्होंने ही पूरे खा लिए, यहाँ तक कि हमारे लिए भी नहीं बचे। माधो निराश हो गया और 2 रुपए लेकर बनिए की दुकान पर दलिया खरीदने के लिए चल पड़ा। बनिए सेठ ने माधो से कहा, अरे माधो, बड़े सही वक्त पर आए हो। मेरी पत्नी बड़े बनाने के लिए चक्की चला रही है। तू 4-5 बड़े खाकर ही जाना। इतने में तू उन अनाज के बोरों को अंदर रख दे। माधो की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वो खुशी के मारे फूला ना समाया। उसने फटाफट अनाज के बोरों को अंदर रख दिया। इतने में सेठ की पत्नी की रोने बिलखने की आवाज आने लगी, क्योंकि चक्की चलाते समय चक्की के नीचे से आए एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। सेठ ने आनन फानन में घर को ताला लगाया और पत्नी को वैद्य के पास लेकर चला गया। ये सब देखकर माधो अपने नसीब को कोसता हुआ दलिया लेकर घर चल दिया। वो सोच रहा था कि उसकी किस्मत में बस दलिया और एक कटोरा मांड ही है। थका हारा और निराश माधो घर पहुंचा। वो उदास मन लिए बैठा था कि तभी उसकी पत्नी ने एक कटोरे में 6 वड़े लाकर उसके सामने रखते हुए कहा, लो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। माधो बड़े देखकर फूला ना समाया और पूछा कि ये किसने दिए, कहाँ से मिल गए। पत्नी ने कहा, अरे वो सुबह मंगल का छोटा बेटा घुटनों पर रेंगता हुआ आया था ना, जिसने तुम्हारी मांड का कटोरा गिरा दिया था। बस यूं समझो उसके बदले ही ये वड़े उसी ने भेजे हैं। माधो बोला, ठीक से बताओ क्या बात है। पत्नी ने कहा, बात यह है कि मंगल का बेटा घुटनों के बल चल रहा है ना, तो उन लोगों के रिवाज के अनुसार जब बच्चा घर की दहलीज पार करता है तब वड़े पकाए जाते हैं। अब उनका इकलौता बच्चा है, इसलिए मंगल की पत्नी ने इसी खुशी में हमें भी बड़े दिए हैं। माधो ने आंखें फैलाते हुए कहा, अगर मैं सारे बड़े खा लूं
तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? ये तो सिर्फ 6 ही हैं। पत्नी ने जवाब दिया, इसीलिए मैंने पहले ही छुपा कर रख दिए थे। तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम उनके आने से पहले ही खा लो। माधो की आंखों में आंसू टपकने लगे। वो बड़े पत्नी को वापस देते हुए बोला, नहीं नहीं, बच्चों को भी आने दो, सब मिलकर खाएंगे। उनके नसीब में भी तो रोज एक कटोरा मांड का ही तो होता है। इतने में मंगल का बेटा रेंगता हुआ आया और माधो को देखकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। माधो ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, नन्हा बच्चा जब रेंगता हुआ घर की दहलीज पार करता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसी तरह से जिस मर्द को कमाना है, अगर वो घर की दहलीज को पार ना करे तो खाने में सिर्फ एक कटोरा मांड ही मिलेगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। उसके लिए इसी गांव में रह जाऊं तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। जैसा तुमने मुझे कई बार शहर जाने के लिए कहा, तो मैंने अब फैसला ले लिया है कि मैं शहर जाकर कमाऊंगा। सवेरे जल्दी मुझे जगा देना और हाँ, रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए बांध देना। माधो की पत्नी पति की बातें सुनकर फूली ना समाई। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, शहर जाते ही उसके पति को कोई अच्छा काम मिल जाए, जिससे कि उसके बच्चों को ठीक से खाना और कपड़े मिल सके, ना कि सिर्फ एक कटोरा मांड पर ही उन्हें जिंदा रहना पड़े। माधो अगले दिन ही शहर पहुंचा। संयोग की बात है कि जाते ही उसे काम मिलने लगा। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी और वो अपने बच्चों का भविष्य संवारने लगा।